नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज मैं केमिकल फार्मूला लेकर आया हूँ जो कि तमाम एग्जाम में पूछा जाता है। मस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यही उम्मीद करूँगा ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। आपसे मैं यही आशा करूँगा। देखिए, साधारण नमक की बात करूँ, साधारण नमक का फार्मूला केमिकल रिएक्शन में साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। ये केमिकल फार्मूला बहुत लोगों को याद नहीं रहता है और बार बार एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है। तो मैं साधारण नमक की बात करूँ तो केमिकल सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl, साधारण नमक का सूत्र होता है। अब बेकिंग सोडा का मैं बात करूँ, इसका सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है। इसका केमिकल फार्मूला की बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी बेकिंग सोडा का फार्मूला। उसके बाद में बात करता हूँ धोवन सोडा। धोवन सोडा का यानी कि फार्मूला होता है, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसका प्रयोग पानी को यानी कि साफ करने के लिए, पानी को यानी कि सफाई करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, ये सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? धोवन सोडा का। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, काहे कि मस्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ और बार बार एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है। कास्टिक सोडा की मैं बात करूँ तो ये इसका सूत्र होता है NaOH और एक होता है कास्टिक पोटास। ये चीज़ में विद्यार्थी कन्फ्यूजन करता है। एक होता है कास्टिक सोडा, एक होता है कास्टिक पोटास, यानी कि याद कर लीजिएगा। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH और कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOOH। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा एग्जाम में। उसके बाद फिटकरी का मैं बात करूँ, फिटकरी का सूत्र होता है मेरे भाई पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। पोटेशियम सल्फेट फिटकरी का सूत्र होता है, फिटकरी का सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। इसका पानी, इसका फिटकरी का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आता हूँ जस्ट लाल दवा का सूत्र क्या होता है। लाल दवा का केमिकल फार्मूला यही होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट Km यानी कि NO यानी पोटेशियम परमैंगनेट होता है। उसके बाद चूने की पानी का मैं फार्मूला की बात करूँ, चूने की पानी एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिन बुझा हुआ चूना। यानी चूने की पानी का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड और बिन चूना का पानी का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद में बात करता हूँ जिप्सम का। जिप्सम का बात करूँ, जिप्सम का सूत्र होता है मेरे भाई पोटेशियम सल्फेट 2H2O। क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है पोटेशियम कैल्शियम सल्फेट 2H2O, सॉरी मिस हो गया। यानी जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 2H2O। हम इसलिए दोबारा बोल देते हैं जिससे आपको अच्छा लगे और बार बार आपको याद हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। इसका प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या आता है? अगर हड्डी टूट जाता है मेरा तो उसको यानी कि प्लास्टर पेरिस, उजरा उजरा देखे होंगे आप, वे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसके बाद में आता हूँ आपसे चूना पत्थर। चूना पत्थर जिसे संगमरमर कहते हैं आप, इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है मेरे भाई। और चूना पत्थर का भी सूत्र वही होता है, चूना पत्थर का भी सूत्र वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, मैं यही आशा करूँगा, क्योंकि तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन केमिकल फार्मूला से लिया ही जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। लाफिंग सोडा, लाफिंग सोडा की जहाँ तक बात करूँ, ये एक ऐसा सोडा होता है जो नाक में सूंघने के बाद हंसी आता है, हंसने लगता है आदमी। इसका सूत्र होता है NO2। क्या होता है? NO2 होता है। अम्लराज की मैं बात करूँ, अम्लराज इसका सूत्र होता है ये तीन, यानी कि नैट्रिक अम्ल और नैट्रिक अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3:1 में होता है। आप देखे होंगे कि गांव घर में सोना को सफाई करने के लिए आता है। वो एक धोखाधड़ होता है, सोना को साफ करने की वजह से वजन को कम कर देता है। ये इसमें क्या चीज़ से साफ किया जाता है? सोना और प्लेटिनम को साफ करने के लिए अम्लराज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें होता है HNO3 HCl। ये 3:1 में होता है मेरे भाई। उसके बाद में बात करता हूँ सुख बर्फ। सुख बर्फ का सूत्र होता है
यानी कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम बुझा शुष्क बर्फ का सूत्र होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सांस छोड़ते हैं CO2। भारी जल की सूत्र होता है मेरे भाई, भारी जल का सूत्र होता है DO2 होता है, D2O होता है भारी जल, जिसका प्रयोग रिएक्टर में किया जाता है, भारी जल का प्रयोग मेरे भाई। ठीक, अब अंत हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर, और इस तरह की वीडियो में लेकर आता ही रहूँगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तमाम चीज़ आपको मिलेगा, चाहे आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो। ठीक, जय हिंद। यहीं पर अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ।